नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। प्रदेश में इन दिनों ई टेंडरिंग का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। कुछ सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि ई टेंडरिंग है क्या और सरकार को इसे लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसके पीछे सरकार की अपनी दलील है कि इससे गांव के विकास में पारदर्शिता आएगी, बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास होगा। ग्रामीणों को इस बात का पता होगा कि उनके गांव में विकास कार्यों के लिए कितना पैसा आया और उनमें कितना खर्च किया गया। गांव के विकास के लिए अब सरपंचों को विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर इसकी शुरुआत से गांव का विकास अब ग्रामीणों के हाथ कर दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह साफ मानना है कि बिना गांव के विकास के किसी भी लिहाज से प्रदेश की तरक्की संभव नहीं है। लिहाजा शहरों में बहने वाली विकास की बयार गांव तक भी पहुंचे, इसके लिए सरकार की ओर से कई और कदम उठाए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए अगले आधे घंटे के लिए हम आपको विकासशील हरियाणा के सफर पर लिए चलते हैं और गांव की तरक्की के लिए उठाए गए मनोहर कदम के बारे में बताते हैं। प्रदेश में इन दिनों ई टेंडरिंग का मुद्दा छाया हुआ है। इसे लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी हकीकत ये भी है कि अधिकांश सरपंच सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं और मनोहर कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं। साफ और नेक इरादों से गांव का विकास करने वाले सरपंच इस बात को मानते हैं कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया से सरपंचों की ताकत में इजाफा हुआ है और इससे गांव की तरक्की को नया पंख लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। साल के शुरुआत में मनोहर सरकार ने ई टेंडरिंग के जरिए गांवों के विकास के लिए छोटी सरकार की शक्तियों में इजाफा किया। लेकिन कुछ सरपंचों को सरकार की ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और वो विरोध स्वरूप सड़क पर उतर गए। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत पूरी सरकार ने भिन्न भिन्न माध्यमों का सहारा लेकर सरपंचों को ई टेंडरिंग के फायदे बताए और ये समझाने का प्रयास किया कि सरकार का फैसला सरपंच और ग्रामीणों के हित में है। ई टेंडरिंग के जरिए गांवों के विकास में पारदर्शी तरीके से नया पंख लगेगा, जिससे ग्रामीणों की जिंदगी बेहतर होगी और इस बात को अब सरपंच भी मान रहे हैं। ई टेंडरिंग फायदेमंद मैंने खूब देख लिया। वो उनकी सोच समझ है, ये भाई अपने उनकी समझ में आ जाएगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। मेरे को अच्छे लगा। मैंने गाँव का विकास करवाना है। गाँव वाले बोलते 3 महीने हो गए, अब मैं गाँव में रुक गया 3 महीने से। और मेरे ब्लॉक से भी कई सरपंच ऐसे हैं और इस एसोसिएशन में भी ऐसे हैं कई जो अपना काम कराना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या उसकी क्या सोच है, उनकी वो उनकी समझ है। मैं किसी को ये नहीं कहता, मेरी सोच है, मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैं धन्यवाद करने के लिए पब्लिक। जो सरपंच पहले ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे वो अब मनोहर कदम से खुश हैं। सरपंचों ने पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली के निवास पर पहुंचकर सरकार के फैसले को स्वागत योग्य बताया। इस मौके पर देवेंद्र बबली ने साफ किया कि ई टेंडरिंग को लेकर जो भी संशय था उसे अब दूर कर लिया गया है। पहले मीटिंग के लिए सरपंच साहब हमारे पास भी आए थे, फिर माननीय मुख्यमंत्री के पास एक लंबी चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद एक फैसला सरकार ने ले लिया प्रदेश हित और जनहित का। कुछ मांगे जो सरकार करना भी चाहती थी, पहले से भी सरकार का मन था, उनको आश्वस्त कर दिया गया है। और आज वो धन्यवाद करने आए थे हमारे सरपंच साथी, और थोड़ी सी कुछ संशय थे, कुछ वो क्लियर करना चाहते थे काम को कैसे कराया जाए और कौन सा बजट कैसे खर्च हो। उस पर बैठ के हमने हमारी तरफ से भी क्लियर किया है। और जो पैसा हमारा PRI का गया था, उनकी एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि ये हम कोशिश करके इस फाइनेंशियल ईयर में इसको यूटिलाइज करेंगे, इसके प्रस्ताव डाल के देंगे, तो इसको अगले साल पे क्या जाए वो हमने क्लियर कर देगी। अब इसके जल्दी से जल्दी करके प्रस्ताव डाल दें ताकि वो पैसा डेवलपमेंट के लिए गाँवों के कार्य में लग सके। पूरे प्रदेश से काफ़ी सरपंच शुरू दिन से हमारे टच में भी हैं, हमारे से मिलने भी आ रहे हैं, गांव के विकास कार्य की डिमांड भी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ई टेंडरिंग के जरिए पंचायतों की शक्तियों को बढ़ाया गया है, जिससे गाँवों का विकास होगा। लेकिन चंद लोग राजनीति से प्रेरित होकर इसका विरोध कर रहे हैं। हमने इस बार जितनी भी शक्तियां सरपंचों की होती हैं, उनको पहले तो बहुत सीमित शक्तियां होती थी, उनको पूरा बढ़ा दिया है। और अब इस बार से जो स्थानीय निकायों के जितने भी बजट्स होते हैं, जितने उनके फंड्स होते हैं, पहले उसमें कुछ वो उपयोग करते थे, कुछ प्रदेश उपयोग करता था। प्रदेश में डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, वहां तक फाइलें चलती थी और महीनों महीने बड़े कामों के लिए तो सैंक्शन में लग जाते थे। अब जितना पैसा बजट का उनका है, निश्चित है उसके परसेंटेज है, मात्रा है,
वो पैसा साल के शुरू में ही तय कर दिया जाएगा कि किस किस क्वार्टर में कितना कितना पैसा भेजना है, उतना हम भेजते रहेंगे। और सरपंच या पंचायत समिति या जिला परिषद उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहां प्रस्ताव पारित करने के बाद अपने आप देंगे। पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। पिछली सरकारों ने अधिकार नहीं दिए इन पंचायतों को, हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं, 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है, क्योंकि हमने सारे अधिकार दिए। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी, ना सेक्रेटरी के पास जाएगी। आपके यहीं के चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, ठीक है तो दो, नहीं है तो काम करने वाले को पकड़ लो कि भैया ये काम ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सरकार की ओर से आवाम के हित में कोई फैसला लिया गया हो और उसके खिलाफ विरोध के स्वर नहीं उठे हों। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि राजनीति से कहीं ऊपर आवाम की भलाई है। दरअसल ई टेंडरिंग प्रक्रिया से पहले गांव के विकास में खर्च होने वाले पैसों को लेकर काफी शिकायतें सामने आई थी। ऐसे आरोप लगते थे कि सरकार की ओर से जितना पैसा भेजा जा रहा है उसका सही इस्तेमाल गांव में नहीं हो रहा, जिसे देखते हुए मनोहर सरकार ने ई टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए कुछ नए सुधार किए हैं। सरपंच के खर्च की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई, यानी कि अब 5 लाख से ऊपर के काम ई टेंडरिंग के जरिए होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बिना गांवों के विकास के शहर का विकास संभव नहीं है। लिहाजा पंचायती राज संस्थान को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, ताकि अब पंच और सरपंच अपने स्तर पर फैसले लेकर पारदर्शी तरीके से गांवों का विकास कर सकें। सरकार के इस फैसले से गांव का पैसा कहां और किस रूप में खर्च किया जाना है, खुद सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन और जिला परिषद चेयरमैन आपसी सहमति से तय करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि पहले गांवों के विकास के लिए फाइलें टेबल पर धूल फांकती रह जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की ओर से जारी एक एक पैसा स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग पर अपने मनोहर फैसले का जिक्र करते हुए बताया कि सरपंचों के खर्च की सीमा 2 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख से ऊपर के काम ई टेंडरिंग से होंगे। कोटेशन के काम की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए कर दी गई है। छोटी पंचायतों का पैरामीटर अलग करने का फैसला लिया गया। कोटेशन के काम 50% से ज्यादा नहीं करवाए जाएंगे। मनोहर सरकार ने बताया कि कोटेशन के काम की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। मनोहर फैसले में बताया गया कि 1 अप्रैल से सरपंचों का मानदेय 5,000 रुपए किया जाएगा, वहीं पंचों का मानदेय 1,600 रुपए किया जाएगा। सरपंचों और पंचों को डीए देने की भी मंजूरी मनोहर सरकार ने दी है। बिजली के बिलों पर 2% का कर भी पंचायत को मिलेगा। साथ ही संपत्ति की बिक्री का 1% पैसा ग्राम पंचायतों को मिलेगा।
छोटी पंचायतों में 20 लाख तक के प्रस्ताव पर 5 लाख रुपए छोड़े जाएंगे। बड़ी पंचायतों में 25 लाख के प्रस्ताव पर 10 लाख रुपए छोड़े जाएंगे, जिसे लेकर कुल 6,217 पंचायतें और 5,048 पंचायतों ने प्रस्ताव डाला है। अभी तो सरपंच, क्योंकि सरपंचों का जब चुनाव हुआ उस समय भी कुछ बातें हमने घोषित की थी। एक विचार ऐसा इस बार बना था कि ये सारे काम जनता के जो लिए काम किए जाते हैं उनको अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना और जो काम ठीक न करे उसको जवाबदेह बनाना, इसका भी हमने एक अभियान लिया है। जितना पैसा हम भेजेंगे, चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है तो टेक्नोलॉजी से हर चीज को मॉनिटर भी किया जा सकता है। वो समय अब खत्म हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता, नीचे 15 ही पैसे पहुंचते हैं। अब तो टेक्निकली 1 रुपया अगर भेजा जाएगा तो 1 ही रुपया खाते में नीचे जाएगा, बीच में कोई स्कोप नहीं है उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले। इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी। और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बनाई करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम हैं वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं। 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं 2 लाख रुपए बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। सो फॉर सो अभी 2 दिन पहले हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ। और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में हमको जो हमारा स्टैंड है ठीक है कि नहीं है, तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजाकर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा, वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। तो ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं। तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे। 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि जो भी विकास कार्य किए जाएंगे वो ऑडिट के सिस्टम से होंगे। एस्टीमेट, बिल, भुगतान कॉमन पोर्टल से होंगे। रेट की बात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया कि HSR रेट और DC रेट के बीच समन्वय बनाया जाएगा। लोकल लेवल पर DC रेट बनाए गए हैं और HSR रेट को जिला स्तर पर बनाकर नोटिफाई किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में काफी पारदर्शिता दिखाई देगी। जो हमारी बातचीत तो सारे प्रतिनिधिमंडल से हुई है, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि जो भी कोटेशन का काम होगा, लिमिट चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑडिट ये जरूर होगा। और ऑडिट का सिस्टम भी अब जिसको कहना चाहिए कि ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा। ऑनलाइन प्रणाली से ही उसके जो एस्टीमेट हैं वो तैयार किए जाएंगे, ऑनलाइन उसकी MB भरनी होगी, बिल भी अपलोड होंगे, भुगतान जो है वो भी एक कॉमन पोर्टल से होगा। विषय आएगा रेट का। रेट्स 2 प्रकार के ये प्रचलित हैं। एक है HSR रेट्स, हरियाणा शेड्यूल्ड रेट्स, दूसरे हैं DC रेट्स। लोकल लेवल पर DC रेट शायद इसीलिए बनाए गए हैं कि हर जिले में इस प्रकार की चीजों के रेट थोड़ा डिफर करते हैं, चाहे रेत का रेट है, चाहे ईंटों का रेट है, चाहे मानो टाइल्स का रेट है, क्योंकि जो बल्कि मटेरियल होता है उस रेट को वहां के लोकल परिस्थिति के हिसाब से रखना पड़ता है, उसका फ्रेट कितना लगता है, कितनी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए एक ही रेट नहीं रखा जा सकता। जहां ईंटें बनती हैं वहां थोड़ी सस्ती मिलेगी, जहां ईंटें बनती ही नहीं है, दूर से आती है, तो स्वाभाविक है ईंट के रेट से एक बहुत बड़ा प्रतिशत उसका फ्रेट में जाएगा। यही स्थिति मिट्टी की, रेत की, इंटरलॉकिंग टाइल्स की, कभी कभी मजदूरी भी अलग अलग होती है। कुछ स्थानों पर मजदूरी सस्ती होती है, कहीं कहीं NCR एरिया में मजदूर महंगा मिलता है, तो उन रेट्स का थोड़ा डिफरेंस ये हमेशा रहता रहा है। इसमें अब उनकी मांग क्या थी कि इन रेट्स को रियल लेवल पर लाया जाए जो मार्केट रेट है। हमने निर्णय करके उनको बता दिया है कि कुछ आइटम्स, खास करके जैसे इंटरलॉकिंग आइटम्स हैं या ईंटें हैं, जो एक स्टैंडर्ड कुछ तय किया जा सकता है उसका, इसका रेट कंट्रैक्ट करेंगे हर जिले का।
ब्लॉक का है, जिले का? सर जिले का है सर। जैसे ब्लॉक लेवल पे अगर कोई वेरिएशन आती है तो कैप्चर करते हैं, बट ये डीसी रेट जो ब्लॉक लेवल पे करते हैं, इंटरलॉकिंग का जो रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस रेट से सस्ता कोई लेना चाहे लेके लगा सकता है। क्वालिटी जो तय होगी, उसका पैरामीटर तय होगा, वही ली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ नेगोशिएशन करके सस्ता भी लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेट वही होगा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज टेंडर करेंगी, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और रेट मैचिंग जो करेंगी L1 को, उनको सबको सप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा। किसी से भी मटेरियल जो है वो लिया जा सकता है। विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार तत्पर है। पंचायतों में मनोहर काम के लिए सरकार सजग है। हरियाणा सरकार का मानना है कि पहले कई ऐसी शिकायतें आती थीं कि सरकार की ओर से पैसा भेज दिया जाता था, लेकिन वो कहां और किस रूप में खर्च हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं होता था, जिसका असर गाँव के विकास पर पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार के इस कदम से अब न सिर्फ काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि नए लोगों को भी काम का मौका मिलेगा। मनोहर लाल का मानना है कि सरकार का ये कदम पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाने के लिए है। ई टेंडरिंग को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर कर विकासशील हरियाणा के लिए ई टेंडरिंग कितनी कारगर साबित होगी, इससे प्रमुखता से समझाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जोर दिया। गांव में विकास की गंगा बहाने के लिए पंच सरपंचों के खर्च की लिमिट बढ़ाने के साथ ही सरपंचों की ताकत को भी बढ़ाया गया है। ई टेंडरिंग विकासशील हरियाणा के लिए कितनी कारगर होगी, इसे प्रमुखता से समझाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जोर दिया। पंच सरपंचों के खर्च की लिमिट बढ़ाने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों की ताकत बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों को एक और बड़ा तोहफा देते हुए ग्राम सचिव की ACR लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि विपक्ष ई टेंडरिंग को लेकर केवल भ्रांतियां फैला रहा है, जबकि इस व्यवस्था से कामों में पारदर्शिता आएगी। इसी प्रकार ग्राम सचिव की जो ACR लिखी जाएगी, उस ACR पर भी सरपंच को अपने टिप्पणी देने का अधिकार होगा कि उस ग्राम सचिव का व्यवहार कैसा है, उसके लिए एक रिमार्क्स के लिए, और वो रिमार्क्स देख करके ही उसकी ACR जो अधिकारी है उसको हिसाब से लिखेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए CEO की भर्तियां शुरू की हैं। पंचायती राज में पहले CEO की भर्तियां नहीं की जाती थीं। इस मनोहर नियुक्ति से पंचायतों में कामों को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार पंचायतों को सशक्त करने का काम कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था सुधारने और संवारने के लिए जो मनोहर वादे किए गए हैं, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए CEO जिला परिषद की नियुक्ति की जाएगी। जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतों की तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। काम की क्वालिटी के लिए सरकार ने इंजीनियरिंग विंग बनाने का फैसला लिया। वहीं साल में 25 लाख के काम कोटेशन के आधार पर होंगे। छोटी पंचायत होने पर 50% बजट का भी प्रयोग किया जाएगा। हर काम का ऑनलाइन ऑडिट भी किया जाएगा। ग्राम सचिव की ACR लिखने का सरपंचों को अधिकार दिया जाएगा। सरपंचों और पंचों का मानदेय DA की तर्ज पर हर 6 महीने में बढ़ेगा। वहीं ई टेंडरिंग के काम की जिम्मेदारी अब अधिकारी की होगी। कोटेशन के आधार पर होने वाले काम की जिम्मेदारी भी अब सरपंच की होगी। कुछ जो भ्रांतियां हैं या कई तरह के विषय चले पिछले दिनों में, केवल उसको स्पष्ट करने के लिए और आपके सामने विषय में रख रहा हूं। आपको कोई बात उसमें लगती है तो जरूर बाद में पूछें। पहली बात तो है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ये 3 टियर सिस्टम है, और 3 टियर सिस्टम में जिला परिषद है, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें। कहीं एक मैसेज ये जाता है कि पंचायती राज में केवल पंचायतें ही आती हैं और पंचायतों में भी केवल सरपंच राज जो होता है वही होता है। तो पहली बात तो ये 3 टियर है। दूसरा, ये सरपंच राज के बजाय पंचायती राज, इस पर चलने का एक सिस्टम, क्योंकि हम इनको अधिक से अधिक ताकतें नीचे ग्राउंड लेवल पर दें, उसके लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से, जिला परिषद के CEOs के माध्यम से, CEOs की नियुक्ति भी हमने आकर की थी, पहले कोई CEOs की नियुक्ति नहीं होती थी, अब CEOs को भी लगाया गया है। और जिला परिषदों को
उनको अलग से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी उनके लिए खड़ा किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराई जा रही है। सबसे पहले तो इसमें हमने पिछले दिनों में सीईओज और जिला परिषद के चेयरमैन इनकी बुला करके दिन भर एक मीटिंग की थी और उसमें कुछ बातें और हमने आगे बढ़ाई है। और उसमें जो चीज दोनों बार सरपंचों के साथ और जिला परिषद के साथ जो लागू होती हैं, कुछ तो वो बता रहा हूं मैं और कुछ जो है अलग अलग से भी इनका उल्लेख करूंगा। जैसे एक तो जब से चुनाव हुआ लगभग 1 क्वार्टर का समय शेष था, क्योंकि नवंबर में शायद चुनाव हुए थे, दिसंबर आते आते इनका ओथ हुई थी, तो जनवरी से लेकर और मार्च तक ही काम के समय बचते थे। फिर भी हमने जो एसएफसी का लास्ट क्वार्टर का पैसा है उससे भी ज्यादा पैसा कुल 1100 करोड़ रुपया इनको एलोकेट किया था तीनों को, जिसमें जिला परिषदों का 110 करोड़ रुपए था और पंचायत समिति का 165 करोड़ रुपया और पंचायतों का 850 करोड़ रुपया। तो ऐसा ये 1100 करोड़ रुपए की राशि हमने भेजी थी। इस राशि को एसएनए अकाउंट उसके अंदर जमा कराया गया था। एसएनए अकाउंट एक ज्वाइंट अकाउंट होता है और उस ज्वाइंट अकाउंट में से ही और ये लोग अपने अपने काम के हिसाब से उसमें से पैसा ये निकाल सकते हैं। जो काम हो जाएंगे या जिनके टेंडर हो जाएंगे उसका पैसा उसमें रिजर्व हो जाता है। और उसमें जिला परिषदों को हमने कई जो उस दिन निर्णय किए हैं, पहला तो हर जिला परिषद का अलग से अपना कार्यालय होगा 22 के 22। अभी कहीं एडीसी कार्यालय में बैठते थे, कभी डीसी कार्यालय में 2 कमरे होते थे, कहीं कहीं कोई किराया पर लेकर रखते थे, लेकिन हमने हर एक जिला परिषद का अलग से कार्यालय हो। सीईओ वहां सरकारी अधिकारी बैठेगा और जिला परिषद चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनका अपना एक वहां सिस्टम होगा, मीटिंग्स वहां करेंगे, उनका स्टाफ वहां बैठेगा। तो ये सारा एक विषय किया गया है। इंजीनियरिंग विंग की जैसे मैंने बताई उसका गठन किया जाएगा। कर्नाटक में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जिला परिषदों का, वहां अच्छी सशक्त हैं। और हमने ये भी किया है कि कुछ प्रतिनिधि जिला परिषद का, एक आध आदमी, एक आध पंचायत समिति का और सरपंचों में से भी, और कुछ हमारे अधिकारी जहां जहां पंचायती राज सिस्टम अच्छा है उसको अध्ययन करने के लिए भी जाएंगे, ताकि वहां क्या अच्छा है उसको बेस्ट प्रैक्टिस जो भी हैं देश भर में उनको अडॉप्ट करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषद को और भी सशक्त किया है। तिमाही के लिए अलॉट 1100 करोड़ रुपए में जिला परिषद को 110 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत के लिए 165 करोड़, पंचायतों के लिए 850 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। विकास को रफ्तार देने के साथ काम में पारदर्शिता लाने के लिए मनोहर सरकार गांवों में कराए जाने वाले कामों की ऑडिट कराएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जिला परिषद के सीईओ और चेयरमैन की मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में जॉइंट मीटिंग होंगी, ताकि किए गए विकास कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। और अब हम हर महीने में जिला परिषद के जो सीईओज हैं और चेयरमैन हैं उनकी मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में एक ज्वाइंट मीटिंग इनकी हुआ करेगी, ताकि इनके काम का एक मूल्यांकन ये समय समय पर लगातार हम करते रहें। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम अभी तक यानी प्रदेश सरकारों के डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ही इनिशिएट किए जाते थे, लेकिन इकाइयां बहुत हैं, 6220 पंचायतें हैं, 150 के लगभग ब्लॉक्स हैं, 22 हमारी जिला परिषद हैं। तो इतने बड़े इकाइयों के काम को डिसेंट्रलाइज करके जितना ज्यादा कराएंगे उतना सेवाओं का लाभ जनता को अधिक मिलेगा। इसी प्रकार एक हमारी पंचायत समिति को लेकर के भी अलग से बैठक होनी है, उनको भी कुछ काम जो हमने विचाराधीन है लेकिन फाइनल करेंगे तो आपको बताएंगे। पंचायतों को मनोहर विकास के साथ मनोहर सौगात देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। विकास कार्यों की मीटिंग से हर पहलुओं को जांचा और परखा जा सकेगा। तो वहीं मनोहर सरकार ग्राम सभा से भी फीडबैक लेने का काम करेगी। कामों की गुणवत्ता के लिए बनाई गई क्वालिटी टेस्ट टीम से सुधार आएगा। सरकार की प्रमुखता है कि इन बिंदुओं से प्रदेश में मनोहर विकास को धार मिल सके, रफ्तार मिल सके। साल 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवाम के हित में कई फैसले लिए। जिन लोगों को दशकों से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन तक बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंचाया जा रहा है। शहर की तर्ज पर गांव के विकास पर फोकस किया जा रहा है, ताकि जिस सुख सुविधा के लिए ग्रामीण अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, वो तमाम सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो सके। लेकिन एक ये भी सच है
कि सिर्फ सरकार की चाह लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। इसमें जन भागीदारी बेहद अहम है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने हर मंच से जनता से अपील करते नजर आते हैं कि सरकार की योजनाओं को फलीभूत करने में जनता ईमानदारी से आगे आए। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।